तो हेलो तो गाइस, सभी को राम राम प्रणाम। तो आज जो सेशन होने वाला है गाइस, वो होने वाला ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि गाइस ये स्पेशल वीडियो रहने वाली है। किसके लिए रहने वाली है वे आपको थंबनेल पर देखने के बाद ही पता चल गया होगा। और फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये होने वाली है अपने बीएसटीसी 2025 के लिए। ठीक है ना। अब आपको मैं ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अब अच्छे अंक क्या होते हैं? अच्छे अंक वो होते हैं जो आपको सिलेक्शन करवाते हैं। जैसे कि मैंने कम से कम माना है 480 का टारगेट हमें ले चलना है। यानी कि 480 से यदि आपके कम नंबर आते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपको सीट आवंटित की जाती है। तो एक बार फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को वही देखे जो बीएसटीसी के लिए करने के लिए सीरियस हो, है ना। यदि आप वे फालतू मनोरंजन के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप कृपया करके इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। तो शुरू करते अपनी वीडियो को अपने बोर्ड के साथ। तो सबसे पहले अपना बता देता हूं मैं आपको कि हम आज बात करने वाले बीएसटीसी कितना सिलेबस है आपका, क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम है, कब एग्जाम है, कितने फॉर्म भर चुके, पूरी चीज हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो फटाफट आ जाए अपने बोर्ड पर। एक एक चीज आपको मैं बोर्ड पर समझाऊंगा, वो इस हिसाब से आपको कराने वाला हूं। तो देखो गाइस, बीएसटी 2025 की हम बात करने वाले हैं, ये सभी को कंफर्म हो चुका है भाई। ठीक है ना। एक एक चीज आप नोट करना और ध्यान से करना। वास्तव में अपने अच्छे अंक के साथ अपने सिलेक्शन मतलब जो कॉलेज आवंटित होगी ना, वह आपकी सीट पक्की हो जाएगी। हाँ, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, सिर्फ हम आपको गाइड ही कर सकते हैं भाई। ठीक है ना। तो देखो, लक्ष्य होना चाहिए आपका 480। ठीक है भाई। बीएसटी क्या होती है बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। सबको पता है वैसे तो, कि जो करेगा जिसको सबको पता होता है। ये 2 वर्ष से क्या होता है, डिप्लोमा होता है भाई। क्या होता है भाई? 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। इसके बाद हम क्या होता है, ये यदि पास हो जाता है तो उसके बाद हमें दो 2 साल हमें करना होता है कॉलेज। कॉलेज होता है, कॉलेज का कोर्स हमें करना होता है, जिसे हम डिप्लोमा बोलते हैं भाई, है ना। 2 साल। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए? L1 के लिए। L1 यानी कि होता है थर्ड ग्रेड, होता है रीट L1। ठीक है ना। L1 क्या होता है भाई? अपना रीट में L1 होता है, उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं भाई। उससे क्या होता है, हम क्या देंगे उसके बाद? रीट प्री देंगे भाई। क्या देंगे भाई? रीट प्री। यदि रीट प्री में आपके 92 नंबर, यानी कि मैं औसत बता रहा हूं आपको, नहीं तो 82 पे 85 पे आपका सिलेक्शन हो जाता है ना। लेकिन 92 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप प्री क्लियर कर सकते हो, है ना। क्लियर होने के बाद फिर आप आते हैं रीट मेंस। रीट मेंस रीट मेंस आपको क्लियर करना होता है। यही सबसे बड़ा यहाँ पर टफ होता है भाई। ठीक है ना। क्योंकि ये भी हो जाता है बच्चों का, लेकिन इसमें बहुत ही आफत आती है। क्योंकि आप फटते हो ना तो कुछ आफत नहीं आएगी, कंफर्म समझ लेना। यदि ये भी क्लियर हो जाते हैं ना तो आप बन जाते हैं क्या? गवर्नमेंट टीचर। इतना सा आपका सफर रहने वाला है। तो आप सोच सकते हो बीएसटी करने से कितने बड़ा फायदा आपको होने वाला है। बीएसटी के लिए 2 साल, यानी कि आप सोचो, सपोज करो 2025 में आपने बीएसटी एडमिशन करा लिया भाई, आपका नंबर आ गया भाई, है ना। उसके बाद 2 साल इंटर्नशिप का आपको हो जाएगा कॉलेज में, है ना। उसके बाद आपका 2027 में 2017 आप रीट पीरियड दोगे आराम से, दोगे 26 में दे सकते हो आप। ठीक है। क्योंकि आपके 1 वर्ष एक कर रखा है लागू। ठीक है। 2027 मानो रीट पीरियड हो गई, और 2028 में, यानी कि 2027 के एंडिंग या 28 में आपकी रीट मेंस हो जाती है क्लियर, है ना। तो उसके बाद आप देख सकते हो 2028 में आप मास्टर बन सकते हो। सिर्फ 3 साल में आप टीचर बनने के पूरे अपने सपने को साकार कर सकते हो भाई। ठीक है ना। ये तो हो गए बीएसटी करने के फायदे भाई। ठीक है ना। कुछ लोग करते हैं पीएचडी करते हैं, बीएड करते हैं, बीएड करते हैं, तो उनसे भी यही टीचर बनते हैं। फर्क कितना होता है, वे 6 से 8 तक बनते हैं, तो ये होता है अपना 1 से 5 तक, वो होता है भाई 1 से 8 तक। इतना फर्क होता है, कुछ और फर्क रहने वाला नहीं है भाई। 6 से 8 तक भाई। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम बीएसटी में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई। तो देखो गाइस, मेहनत आपको करनी होती है भाई, है ना। सिर्फ हम आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई आपको ये करने से ये फायदा हो सकता है। अब आप सोच सकते हो कि आप टीचर बन सकते हो सिर्फ 3 साल में, वो भी इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी होती इसमें। ठीक है ना। बहुत नॉर्मल इसका सिलेबस रहता है भाई। ठीक है ना। तो देखो, सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर, कितना नंबर होता है? कुल अंक। जो कुल अंक होता है ना अपना गाइस, तो वो होता है 600 नंबर। यानी 600 नंबर का टोटल अपना क्या होता है भाई? पेपर होता है भाई, है ना। एग्जाम मतलब पेपर होता है अपना, सीधी सी बात है। ये वक्त था भाई साहब 4 भागों में। क्या होता है देखो, ए भाग, बी भाग, सी भाग और डी भाग। इसका हो जाएगा फर्स्ट, और क्या हो जाएगा भाई? सेकेंड भाग। सभी क्लियरली आपको समझाने वाला हूं मैं। ठीक है ना। तो ए भाग में आप समझ लो क्या आप कहती है भाई। तो ए भाग में आपको क्या मानना है? सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंट मानो भाई राजस्थान जी के। राजस्थान जी के क्या होती है? राजस्थान जी के हम देख सकते हो आप, आपका ऐतिहासिक आएगा पूरा। ठीक है भाई, ऐतिहासिक। और आपको लगा लो भूगोल आ जाएगा पूरा।
और आपकी कला व साहित्य आ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में आ जाते हैं, है ना। तो आप एक बार राजस्थान जीके ही से मान सकते हो भाई। ठीक है ना, देखने से कोई फायदा रहने वाला नहीं है, तो आप शॉर्ट बोल सकते हो उसे क्या भाई, सामान्य ज्ञान जीके। ये आती है कितने नंबर की, ये आती है भाई आपकी 150 नंबर, 150 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या भाई आपका, इसे मान सकते हैं शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, शिक्षण अभिरुचि, ये साइकोलॉजी का एक भाग होता है। ठीक है भाई, तो ये आती है आपकी 150 नंबर की। उसके बाद आती है अपनी क्या, रीजनिंग। ठीक है, तो ये भी आता है आपका 150 नंबर। अब देखो डी भाग में क्या होता है भाई, यहाँ पर आपको मिलती है क्या, इंग्लिश। ये तो फिक्स है भाई, या तो कंफर्म मिलेगी। ये आती है आपकी 60 नंबर की यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ होता है आपको 2 भाषा का चयन करना होता है, 2 में से एक करना होता है। ठीक है, तो एक होती है आपकी हिंदी, जो अधिकांश विद्यार्थी हिंदी लेते हैं। यदि एक लेता है आपका संस्कृत, यदि आप हिंदी लेते हो तो आती है आपकी 90 नंबर की, यदि आप संस्कृत लेते हो तो ये भी आती है आपकी 90 नंबर की। यदि टोटल आप करोगे ना तो आपका 600 नंबर का पेपर पैटर्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आते हैं। कुल प्रश्न कितने आते हैं, तो कुल प्रश्न आते हैं अपने कितने भाई, 200, यानी 200 इंटू एक प्रश्न होता है कितने अंक का, 3 अंक का। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 600 अंक के हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल जो 12वीं में है ना, 12वीं क्लास में है, जिसके अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये हो गई आपके एग्जाम पैटर्न किस प्रकार आता है। तो अब बात करते हैं हम एक एक चीज की भाई, है ना। तो अब देखो ये तो हो गई अपनी किसकी भाई, कि पैटर्न क्या होता है इसका। अब देखो भाई इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। इसमें फॉर्म देखो फिलहाल है ना, 12वीं जो मतलब 12वीं में है विद्यार्थी, क्या है भाई, 12वीं बोर्ड है भाई, फिक्स है ये तो। 12वीं बोर्ड में जो विद्यार्थी है ना, वो इसमें फॉर्म भर सकता है भाई, है ना। और तो भर सकते हैं, सिर्फ आपको क्या क्या चाहिए, सिर्फ आपको क्या चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास कैसे, यानी कि आपको मार्च में एग्जाम चल रहे हैं, उसका एग्जाम लगेगा क्या, 2 जून को। एग्जाम डेट बता देता हूं मैं आपको एक बार, 2 नहीं है, 1 जून। 1 जून को का एग्जाम होने वाला है, ये आप फिक्स समझ लेना। अब आपके पास कितना समय है, तो समय का मेजरमेंट आपको एक बार बता देते हैं भाई, है ना। तो शॉर्ट में आपको समय का मेजरमेंट बता देता हूं मैं आपको भाई। देखो समय, आज समय देखो, मार्च अपना जा चुका है भाई। ठीक है, तो मार्च अपना जा चुका है। अब रह रहा है क्या अपना, मई और सॉरी एक महीना और बोल चुके हैं हम, क्या, अप्रैल, और एक रह गया आपका मई। और आप जून तो लगा ही नहीं सकते भाई, जून को 1 तारीख को पेपर है ना आपका, तो उसे तो लगा ही मत भाई बिल्कुल ही। तो देखो यहाँ पर आपको मिलते हैं कितने दिन, 30 दिन, और यहाँ पर मिलते हैं आपको 31 दिन। टोटल मिलाकर हो जाते हैं आपके पास 61 दिन। ये आपके पास टोटल डेज है भाई, कितने डेज है भाई, 61 दिन है। और सिलेबस आपको बहुत बड़ा है भाई, ये लगता है छोटा, बोल देते हैं कुछ नहीं है, लेकिन 61 दिन सिलेबस करना, उसका रिविजन करना बहुत कठिन काम हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट तरीका और क्या पढ़ना है आपको पूरी चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वो मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। ठीक है ना, तो आपको 61 दिन आपका पास अब समय बचा है, तो 61 दिन में आपको ऐसा मैं आपको समय सारणी बना दूंगा जिसे आप अच्छी से अच्छा लक्ष्य 480 प्लस अंक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।